लड़की पहली बार बिना अंडरवेयर के सो रही थी। जब वो गहरी नींद में थी तब उसका कोई ब्लैंकेट खींच लेता है जिससे उसकी आंख खुल जाती है। जैसे ही वो चेक करने के लिए उठ रही थी तभी कोई उसके बालों को पकड़कर बेड पर पटक देता है। ऐसा करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका पिता था। लड़की अपने पिता से पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन उसके पिता कोई जवाब नहीं देते और अपनी बेटी के शरीर को गंदी नजर से देखते हैं। फिर वो अपने सर को नीचे करके अपनी बेटी के चेहरे को देखते हैं और बड़े ही अजीब तरीके से बोलते हैं कि मेरी बेटी कितनी बड़ी हो गई है। पिता अपनी बेटी के बालों को छोड़ देते हैं और उसके चेहरे को छूने लगते हैं, जिससे लड़की डरकर रोने लगती है। लड़की सोच रही थी कि उसके साथ ये क्या हो रहा है, लेकिन तभी उसके पिता वहाँ से चले जाते हैं। अगली सुबह उस लड़की की माँ खाना बना रही थी। उस लड़की का नाम मैरी होता है। वो सोचती है कि मेरे साथ जो कल रात को हुआ क्या मुझे अपने मॉम को बता देना चाहिए। तभी उसकी बहन सीढ़ियों से नीचे आती है और उसका भाई टेबल पर आकर बैठ जाता है। तभी उसके पिता भी वहाँ आ जाते हैं। वो ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। मैरी अपने पिता को देखती है और सोचती है कि वो कल रात उससे कैसे देख रहे थे और आज सुबह वो एकदम नॉर्मल है। मैरी अपने टेबल से उठती है और वहाँ से चली जाती है। तभी उसकी मॉम खाना को टेबल पर जोर से पटकती है। यहाँ किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मॉम बड़ी ही अजीब तरीके से खाना खाती है, जैसे कि उन्होंने कई दिनों से कुछ खाया ना हो। मॉम को देखकर सब डरने लगते हैं। मैरी का छोटा भाई मुंह से खाना उगल देता है और कहता है कि खाने में बहुत नमक है। तभी मॉम उसी खाने को उठा के पागलों की तरह खाने लगती है। आखिर इस फैमिली के साथ हो क्या रहा है? जब से ये लोग न्यू कॉटेज में शिफ्ट हुए हैं उनकी लाइफ में अजीब घटनाएं हो रही है। उनके पड़ोसी कभी उनके यार्ड में अजीब स्टैचू लगा देते हैं तो सुबह कोई उनके घर के सामने मरा हुआ जानवर लटका देता है और हर रात पिता अपनी बेटी के साथ अजीब हरकतें करते हैं। मॉम सुबह जानवरों की तरह खाना खाने लगती है। वो अपने खाए हुए खाने को अपने बेटे को खाने को बोलती है, लेकिन बेटा वो खाना नहीं खाना चाहता था और वो अपने डैड की तरफ देखता है। डैड कहते हैं कि अगर तुम नहीं खाना चाहते तो मत खाओ। ये सुनकर मॉम डैड को गुस्से से देखती है और खाने को टेबल पर फेंक देती है। फिर प्लेट्स को नीचे फेंकती है। बच्चे बहुत डर जाते हैं। मॉम उन पर चिल्लाने लगती है। वो अपने बेटे से कहती है कि जो मैं बना रही हूँ वो चुपचाप खा लो। वो इतने जोर से चिल्लाती है कि उसका बेटा डर के रोने लगता है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, लेकिन अभी तो ये बस शुरुआत थी। मैरी 100 डिग्री के गर्म पानी से नहा रही होती है। तभी कोई उसके पास आकर खड़ा हो जाता है। जब वो शीशा को साफ करके देखती है तो डर जाती है। उसकी ट्विन बहन उसे डरा देती है, लेकिन उसकी बहन उससे मजाक कर रही थी। तभी दोनों अपने कमरे में जाते हैं। मैरी अपनी बहन को बताती है कि कैसे उसके डैड रात को आकर उसके साथ अजीब हरकतें कर रहे थे। मैरी को यकीन नहीं होता कि ये सब उसकी बहन के साथ भी हो रहा है। तभी उसके डैड वहाँ आ जाते हैं। वो दोनों जो भी बात कर रही थी डैड ने उन सबको सुन लिया था। डैड उनसे कुछ पूछने लगते हैं। तभी वो एक चाकू निकालकर उन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन मैरी उन्हें धक्का मारकर गिरा देती है। अब दोनों बहन वहाँ से भागने लगती है। तभी अचानक से उनके सामने उनके डैड आ जाते हैं और मैरी के बालों को पकड़ लेते हैं। वो दोनों को थोड़ी देर देखते हैं और फिर मैरी को ऊपर से नीचे फेंक देते हैं। मैरी सीढ़ियों पर जाकर गिरती है और वहीं पे बेहोश हो जाती है। मैरी की बहन अन्ना डर कर वहाँ से भागने लगती है। जब वो भाग रही थी तब वो पीछे मुड़कर देखती है कि उसके डैड उसके पीछे नहीं आ रहे हैं। डैड स्टोरेज रूम में जाते हैं और वहाँ से एक बड़ा सा हथौड़ा लेकर बाहर आते हैं। दूसरी तरफ मैरी को होश आता है और वो अपनी बहन को ढूंढने लगती है। तभी अचानक उसे लगता है कि उसके पीछे कोई है। जब वो पीछे मुड़ती है तो देखती है कि उसके डैड हथौड़ा लेकर उसके सामने खड़े हैं और वो हथौड़ा उठाकर मैरी के ऊपर हमला करने वाले होते हैं। तभी अन्ना जोर से चिल्लाती है। डैड रुक जाते हैं। अन्ना एक पैन से अपने डैड के सर पर जोर से मारती है, लेकिन उसके डैड को कुछ नहीं होता। तभी उसके डैड उस पर हथौड़ा से हमला करते हैं, लेकिन अन्ना नीचे झुक जाती है, जिससे हथौड़ा दरवाजा पर जाकर लगता है। तभी नीचे से एक जानी पहचानी सी आवाज आती है। वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि उसके डैड की होती है, जो इस वक्त ऊपर आ रहे होते हैं। डैड की आवाज सुनकर यह आदमी हथौड़ा को नीचे फेंककर दूसरे कमरे में चला जाता है। तभी डैड ऊपर आते हैं, जिनके चेहरे पर काफी डर होता है। वो अपनी बेटियों को देखते हैं, जो उनसे डरकर पीछे भाग रही होती है। डैड का पैर हथौड़ा से टकरा जाता है और वो दरवाजे पर बड़ा सा होल देखते हैं। डैड उनसे पूछते हैं कि क्या तुम दोनों ने फिर से लड़ाई की है, लेकिन दोनों उनका जवाब नहीं देती है।
उनका छोटा भाई अपने कमरे से निकलकर वहाँ आता है। मैरी और अन्ना उसे वहाँ से भागने को बोलती है, लेकिन तभी एक औरत उस हथौड़े को उठा लेती है और वो औरत उनकी मॉम थी। डैड मुड़कर अपनी वाइफ को देखते हैं, वो उसके पास आती है और अचानक से हमला करने लगती है। डैड उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो डैड को धक्का मारकर गिरा देती है। यहाँ मॉम बहुत ही मिस्टीरियस से स्माइल करती है और टूटे हुए कांच पर पैर रखकर अपने रूम में चली जाती है। ऐसा लगता है कि उन्हें कोई दर्द ही नहीं हो रहा हो। तभी फिर से नीचे से एक औरत की आवाज आती है। वो और कोई नहीं बल्कि उनकी असली मॉम थी। वो ऊपर आती है और सबसे पूछती है कि यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन सब उनसे डरने लगते हैं। डैड डरकर रूम का दरवाजा खोलते हैं, लेकिन रूम के अंदर कोई नहीं होता। पर डैड फ्लोर पर पड़े हुए हैमर को देखते हैं। यहाँ मॉम अपनी बेटियों के पास जाती है और उनसे पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन अन्ना और मैरी अपने मॉम से डरने लगती है। अगले दिन डैड अपने भाई को घर बुलाते हैं। उसका भाई चर्च का एक फादर होता है। फादर उनके घर आता है। फादर उन्हें ऐसी अजीब घटनाओं के बारे में बताने लगता है, लेकिन उसका बड़ा भाई एक नास्तिक था, तो उसे इन सब चीजों पर विश्वास नहीं होता है। रात को सब डिसाइड करते हैं कि वो सब एक साथ एक कमरे में सोएंगे। आधी रात को छोटे भाई को पेशाब आई थी और वो बिना किसी को परेशान किए अकेले बाथरूम चला जाता है। तभी सेम दिखने वाला बच्चा रूम में आता है। वो बच्चा एक चाकू उठाता है और अजीब सा स्माइल करता है और चाकू को नीचे ले जाता है। वो लड़का फादर को नहीं मारता। यहाँ ऐसा लगता है कि जैसे उसे किसी चीज ने रोक दिया था। तभी फादर अपने आँख खोल देते हैं। फादर की वजह से सब आराम से सोते हैं। फादर जानता था कि वो अकेले इस चीज को हैंडल नहीं कर पाएगा। वो अपने सीनियर से हेल्प मांगते हैं। सब सीनियर बैठकर बात करते हैं, आखिर इस फैमिली के साथ हो क्या रहा है, और वो सब एग्जॉर्सिज्म करने का प्लान करते हैं। ये फादर बहुत ही पावरफुल होते हैं, उसके बहुत फॉलोअर्स भी होते हैं। शाम को फादर की टीम उनके घर जाने के लिए निकलते हैं, लेकिन रास्ते में एक कौवा उनकी गाड़ी के कांच पर हमला कर देता है और उसकी कांच को तोड़ देता है, जिससे गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और गाड़ी एक गड्ढे में जाकर क्रैश हो जाती है। दूसरी तरफ डैड अपनी बेटी मैरी को बेड से बांध देते हैं। मॉम उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन डैड उन्हें समझाते हैं कि ये सब ठीक करने का बस यही एक तरीका है। देर रात को फादर खून से लथपथ उनके घर आते हैं और उनको बताते हैं कि सभी फादर मारे जा चुके हैं, अब जो भी करना है हमें ही करना है। मैरी को बेड से बंधा हुआ देखकर वो कुछ करना चाहते थे, लेकिन उन्हें डर लग रहा था, क्योंकि लास्ट टाइम जब उन्होंने एग्जॉर्सिज्म करने की कोशिश की थी तो उस शैतान ने फादर की पूरी फैमिली को मार दिया था। उनको डर लग रहा था कि फिर से कुछ ऐसा ना हो जाए। अगर वो अपने भाई की भी फैमिली को नहीं बचा पाया तो उसे सारी जिंदगी अपने किए पर पछतावा होगा। लेकिन उसके भाई अपने घुटनों पर बैठकर उसे भीख मांगता है कि वो कुछ करे, उन्हें इस शैतान से लड़ना ही होगा, वरना शैतान सभी को मार डालेगा। फादर कैंडल्स जलाते हैं और मैरी के ऊपर होली वाटर छिड़काते हैं। मैरी होली वाटर की वजह से चिल्लाने लगती है, उसे समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। फादर मैरी के सीने पर एक क्रॉस रख देते हैं और वो एक वुडन स्टिक से मैरी को मारने लगते हैं। मैरी दर्द से चिल्लाने लगती है और वो पूछने लगती है कि वो ये सब उसके साथ क्यों कर रहे हैं। फादर डैड से पूछते हैं कि क्या वो ये सजा जारी रखना चाहते हैं। डैड मैरी के पैर को पकड़ लेते हैं जिससे कि वो हिल न सके। मैरी यहाँ जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगती है। फादर उस छड़ी से मैरी को मारता जाता है। यह देखकर उसके डैड रोने लगते हैं। फिर फादर दूसरा वुडन स्टिक निकालता है और उससे मैरी को मारने लगता है। मैरी दर्द से बेहोश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जहाँ एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पुलिस की टीम जाती है और जैसे ही वो फादर की टीम को गाड़ी से निकालती है, गाड़ी ब्लास्ट हो जाता है। उन सभी फादर्स में डैड का भाई भी बेहोश होता है। मतलब कि ये आदमी मैरी का अंकल नहीं बल्कि खुद शैतान है जो मैरी को लगातार मारे जा रहा है। तभी मॉम को और बर्दाश्त नहीं होता। वो कहती है कि ये कोई एग्जॉर्सिज्म नहीं है, इससे तो मेरी बेटी मर जाएगी। वो फादर को पकड़ लेती है जिससे कि वो उसे मार नहीं पाए। वो अपने हस्बैंड को देखती है और उससे कहती है कि अब हम ये और नहीं कर सकते, इससे अच्छा होगा कि हम सब एक साथ मर जाएं। लेकिन आदमी अपनी वाइफ को धक्का मार देता है और अपने भाई को रिचुअल चालू रखने को बोलता है। तभी अचानक से उस आदमी को एक आवाज सुनाई देती है जो उसे कहती है कि वो एक डरपोक और कमजोर है और वो गलत का साथ दे रहा है। तभी डैड को सब समझ आने लगता है। वो अपने वाइफ का गला दबाने लगता है जिससे देखकर फादर ड्राउनी से स्माइल करता है। वाइफ एक कांच का गिलास को उठाती है और अपने हस्बैंड के सर पर दे मारती है। आदमी अपनी वाइफ को दीवार पर पटक देता है जिससे कि उसे बहुत चोट लगती है। हस्बैंड अपनी वाइफ को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देख
रहा था। तभी वो अपने भाई की तरफ घूमता है जो बहुत ही डरावनी सी स्माइल करते हुए उसे देख रहा था। तभी आदमी उस शैतान पर हमला करता है, लेकिन शैतान उसे मारकर नीचे गिरा देता है। और जैसे ही वो शैतान आदमी को मारने वाला ही होता है, तभी रियल फादर वहां आ जाते हैं और वो कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं, जिससे कि वो शैतान वहां से गायब हो जाता है। मैरी बुरी तरीका से जख्मी हो गई थी। वो स्टोरेज रूम की तरफ जाने लगती है और अपनी डैड की तरफ देखकर उनसे पूछती है कि आपने मुझे इतनी देर तक मार खाने क्यों दिया। तभी फादर एक मिरर मैरी के सामने रखते हैं, जिससे मैरी के बॉडी से शैतान निकलकर बाहर आ जाता है। फादर उस शैतान को अपनी बॉडी के अंदर ले लेता है और अपने भाई को उसे मारने को बोलता है। भाई एक टूटे हुए क्रॉस को उसके सीने में घुसा देता है, जिससे फादर और वो शैतान दोनों ही मारे जाते हैं और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।